उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत गौरवपूर्ण है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह क्षेत्र आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थयात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न कालों, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के अनुक्रम में राज्य का संक्षिप्त इतिहास निम्न प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल। राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाणोपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृतभांड तथा धातु उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। इस काल के प्रमुख साक्ष्य निम्न प्रकार हैं। लाखू गुफा। 1963 में खोजे लाखू उडियार या गुफा, जो कि अल्मोड़ा के बाड़ेछीना के पास दलबेंड पर स्थित है, से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। विभिन्न पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है। चित्रों को रंगों से भी सजाया गया है। ग्वारख्या गुफा। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास स्थित ग्वारख्या उडियार या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं, जो कि लाखों गुफा के चित्रों से अधिक चटकदार हैं। किमनी गांव। चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। मलारी गांव। चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.5 किलो का एक सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से 6वीं सदी ईसा पूर्व तक के हैं और बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान हैं। लुएथाप। अल्मोड़ा के लुएथाप से प्राप्त शैलचित्र में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। हुडली। उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। पेटसाल। अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गांवों के बीच स्थित कफ्फरकोट से प्राप्त नृत्यरत मानव कृतियां कत्थई रंगों से रंगे हैं। फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियां मिली हैं। रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवगार और कप मार्क्स मिले हैं। बनकोट। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानव कृतियां मिली हैं। गढ़वाल। गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थलों में चित्रित धूसर मृतभांड के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव प्रायः गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। अपने भोजन की पूर्ति वह शिकार करके वह विभिन्न फलों, कंदों का संग्रहण करता था। कालांतर में वह आग से भी परिचित हो गया था। आद्य ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार से हैं। इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। इस युग के लोगों को
लौह ताम्र धातुओं, कृषि पशुपालन तथा नगरीय ग्रामीण सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे बहादुराबाद से प्राप्त ताम्र संचय, मलारी तथा रामगंगा घाटी से विभिन्न सामग्रियों के साथ प्राप्त महापाषाणीय समाधान आदि अवशेष मिलते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। मनीषियों अर्थात विद्वानों की पूर्ण भूमि। वेदों के अलावा इसका उल्लेख उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र भूमि क्षेत्र कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर एवं कश्मीर का उल्लेख है, जिनमें से 2 खंडों मानसखंड और केदारखंड का संबंध वर्तमान उत्तराखंड राज्य से है। उपरोक्त पुराण में माया क्षेत्र अर्थात हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया तथा नंदा देवी पर्वत से कारागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड अर्थात वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र कहा गया। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों को विभाजन रेखा पर स्थित है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर व खसदे आदि नामों से संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र। पहले इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्गभूमि एवं केदारखंड आदि नामों से जाना जाता था। कालांतर में 1515 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र के 52 गढ़ों को पवार शासक अजयपाल द्वारा विजित कर लेने के कारण गढ़वाल नाम प्रयुक्त होने लगा। गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई तथा मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की परंपरा शुरू हुई। यहाँ के अलकापुरी, कुबेर की राजधानी नामक स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा जाता है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थल गढ़वाल ही था। हरिराम धस्माना, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल आदि इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़भूमि गढ़वाल ही है। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद आदि गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध भी यहीं से है। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठाश्रम है। ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पति अरुंधति ने यहाँ निवास किया था। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की सितोनस्यु पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। देवप्रयाग में
भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल जिले में लक्ष्मण जी ने जिस स्थान पर तपस्या की थी उसे तपोवन कहा जाता है। रामायण कालीन बाणासुर का भी राज्य इसी गढ़वाल क्षेत्र में था और इसकी राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व से हरिद्वार से केदारनाथ तक के यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है। इस पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। इसी पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद अर्थात कुणिंद एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है, जिसकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। इसी की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नाम के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। इनमें से कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर स्थित इसी कण्वाश्रम में ही की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं कहीं केदार खंड मंडल का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के अनुरूप केदार खंड को खस प्रदेश का पर्यायवाची माना गया है। कुमाऊं क्षेत्र पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास चंपावत नदी के पूर्व स्थित कच्छप की पीठ की आकृति वाले कांतेश्वर पर्वत, वर्तमान नाम कांडादेव या कानदेव, पर विष्णु भगवान का कूर्मा या कच्छपावतार हुआ था। कालांतर में इस पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा जाने लगा। आगे चलकर यही कुर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमू और हिंदी में कुमाऊं हो गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर वर्तमान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा उधम सिंह नगर वाले संपूर्ण क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियां निवास करती थी। महाभारत में भी कुर्मांचल क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद तथा खस आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं क्षेत्र में वीनाग या बेनीनाग, धौलनाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग, वासुकी नाग आदि नाग देवता के मंदिर की उपस्थित प्राचीन काल में नाग जाति के लोगों के निवास करने को प्रमाणित करता है। राज्य के विभिन्न स्थलों से कई प्रकार के शिलालेख, मंदिर लेख, गुहाभित्ति लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्रपत्र लेख एवं मुद्रा लेख आदि प्राप्त हुए हैं। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल एवं माणा आदि स्थानों से शिलालेख मिले हैं। अशोक के एक अभिलेख
अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर ईसा पूर्व 257 में कालसी, देहरादून के उत्तर टॉन्स और यमुना के संगम पर में स्थापित कराया था। यह लेख पाली भाषा में है। इस अभिलेख में अशोक की यह घोषणा है कि उसने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। देवप्रयाग तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। नैनीताल तथा बाड़ावाला देहरादून से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। कार्तिकेयपुरे राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों में मिले हैं। पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 तथा चंपावत से 1 ताम्रपत्र लेख मिला है। इस क्षेत्र के प्राचीन कालीन लेखों में पल्लिका, ग्राम, पट्टी तथा परगना नामक इकाइयों के अलावा महत्तम, ग्राम शासक, भृत्य अर्थात सेवक, प्रतिहार अर्थात द्वार रक्षक, गुप्त अर्थात रक्षक, कोटपाल अर्थात गढ़ रक्षक, बलाध्यक्ष अर्थात सेनानायक, महादंडनायक अर्थात प्रमुख सेनापति, अक्षपटलिका अर्थात लेखा परिवार, कुलचारिक अर्थात तहसीलदार आदि पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो कि संगठित प्रशासन की सूचना देते हैं। ऐतिहासिक काल अर्थात प्राचीन काल। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़, वीरान जंगलों से भरा हुआ लगभग निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा जाता है। कुणिंद शासक। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुणिंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी कुणिंद लोग 2री सदी ईसा पूर्व ब्यास, गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनीत तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में अंकित हैं। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करती है। अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश यथा गोविषाण, काशीपुर, कालसी व लाखा मंडल स्थापित हुए और साथ ही कुणिंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। कुणिंदों के समकालीन शासकों की मुद्राएं जौनसार बाबर तथा कालो डांडा से मिली हैं, जो कि उनके शासन की पुष्टि करती हैं। कुषाणों को कुचलने में योद्धेयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5वीं सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षवर्धन द्वारा एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है।
बाणभट्ट के हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। हर्षकालीन चीनी यात्री भेनसांग हिमालय के पोलिहिमोपुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। अंग्रेज इतिहासकार कर्निंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं, जबकि अंग्रेज इतिहासकार एडकिंसन के अनुसार कार्तिकेयपुर राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत कैलाश, पश्चिम में सतलुज, पूर्व में गंडकी तथा दक्षिण में कठेर अर्थात रुहेलखंड तक विस्तृत थी। बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपतदेव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतया इसी समय खरपतदेव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए राजवंश की स्थापना की थी। कार्तिकेय वंशीय राजाओं के लोकहितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया है और रात्रि हो गई है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरे राजाओं को सूर्यवंशी कहते हैं। ये शासक गिरिराज चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया।